आपका अगला टॉपिक है आज का एब्स्ट्रैक्शन। अभी एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है, कोई बता सकता है? नॉलेज है? यस सर। जी। में जो है वो सिर्फ जो एसेंशियल डाटा है उसी को ही मतलब जो है वो शो करते हैं, बाकी जो इंटरनल इन्फॉर्मेशन जो होती है उसको हाइड करते हैं। इंटरनल इन्फॉर्मेशन को हाइड करता है। अब हाइड करने का काम भी यहाँ पे एक तरीके से एब्स्ट्रैक्शन ही करता है, और हाइड करने का काम हमारी पॉलीमॉर्फिज्म भी करती है आपका। हाँ, पॉलीमॉर्फिज्म नहीं, आपका इनकैप्सुलेशन। ठीक है, जो हाइड करने का काम करती है इनकैप्सुलेशन भी करती है। और यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन में एक चीज होती है बस, जो आपको मेन समझ में आनी चाहिए, वो है आपकी कि जो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है ना, ये आपको सिर्फ एक तरीके से वार्निंग बोल लो या फिर टास्क बोलो, चाहे कुछ भी बोल लो, ये आपको एक टास्क असाइन करती है कि कौन सा फंक्शन आपको बनाना है, कौन सा नहीं बनाना। ठीक है, एक तरीके से हम फोर्स करवाते हैं। सपोज अगर जैसे आपका एटीएम खोलने जा रहे हो, आप कोई अपना, आपने कोई अपनी कंपनी का, एसबीआई है, एचडीएफसी है, इनके बजाय आपने कोई और अपनी कंपनी का एटीएम खोला। ठीक है, तो हमारी गवर्नमेंट की या फिर बैंकिंग के जो रूल है वो ये होते हैं कि एटीएम जहाँ पे लगेगा वो आपका एक कैबिनेट अच्छा होना चाहिए, वहाँ पे एसी होनी चाहिए प्रॉपर। ठीक है, कैमरा वगैरह सारा कुछ होना चाहिए। तो अगर हम कैमरा नहीं लगाएंगे तो वहां पे क्या बैंक वाले आपका एटीएम, अपना एटीएम लगाने देंगे आपको, या फिर गवर्नमेंट आपको एटीएम लगाने देगी? नहीं लगाने देगी। क्यों? क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट ही है यहाँ पे कैमरा, एसी वगैरह, ये सारी चीजें। तो कहने का मतलब है ये एक तरीके से एब्स्ट्रैक्शन है आपकी। ठीक है, क्या करना है, सो वो आपको एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बताती है, कैसे करना है वो आपकी मर्जी होती है इसमें। ठीक है, सपोज जैसे कार है आपकी, आप कोई कार लेके आए, तो जो कार है उसके अंदर आपका स्टेयरिंग होना कंपलसरी है, उसके अंदर ब्रेक होना कंपलसरी है, उसके अंदर लाइट होना कंपलसरी है। ठीक है, अब वो आपकी मर्जी है कि स्टेयरिंग, ब्रेक और जो लाइट है वो आप किस तरीके की लगाना चाहते हो। ठीक है, ठीक है, जैसे मान लो आपका मोबाइल का कैमरा है। अब कंपनीज ने, या फिर जो हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हर एक फोन में कैमरा होना चाहिए आपका, लेकिन कौन सा कैमरा कहाँ पे होगा, फ्रंट में? जैसे आपका ये फोन है, ठीक है, फ्रंट में वो कैमरा यहाँ पे लगाएंगे कि यहाँ पे लगाएंगे कि यहाँ पे लगाएंगे, उनकी मर्जी है, कंपनी की मर्जी, लेकिन फ्रंट में एक कैमरा होना चाहिए, सेल्फी कैमरा। ऐसे ही आपका जैसे बैक है, बैक में आप एक कैमरा लगाओ चाहे चार कैमरा लगाओ, आपकी मर्जी है। आप सेंटर में लगाओ, चाहे इसको इस कोने में लगाओ, चाहे नीचे लगाओ, कहीं पे भी लगाओ, आपकी मर्जी है। लेकिन यहाँ पे बैक कैमरा भी होना कंपलसरी है, वो आपके एक गवर्नमेंट रूल होता है एक तरीके से यहाँ पे। ठीक है, तो कैमरा कहाँ लगाना है वो आपकी मर्जी है, लेकिन कैमरा लगाना है कि नहीं लगाना वो गवर्नमेंट की मर्जी चलेगी एक तरीके से। ठीक है, ये होते हैं आपके एब्स्ट्रैक्शन। पाइथन प्रोवाइड एब्स्ट्रैक्शन यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। पाइथन आपको जो एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करती है, कैसे करती है? पहले का आप एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाओगे और उसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बनाओगे। ठीक है, और उनको दोनों चीजों को यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टू यूज देम वी नीड टू एबीसी। एबीसी मतलब एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। ये एबीसी वाला सिंपल वाली क्लास नहीं है, ये एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास बोलती है इसको। ये इस मॉड्यूल का यूज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और क्योंकि आपका ये मॉड्यूल है तो इस मॉड्यूल को हम इंपोर्ट भी करते हैं। तो आपकी ये लाइन जो है हमेशा रहेगी ही रहेगी। फ्रॉम छोटे अक्षर में आपको एबीसी लिखना है, फिर इंपोर्ट, और अब यहाँ वाला जो एबीसी लिखोगे वो आप कैपिटल लेटर के साथ लिखोगे। ठीक है, ये तो क्या किया आपने, ये होता है आपका फाइल का नाम, FILE फाइल नेम, और ये होता है आपका क्लास नेम, और ये होता है आपका फंक्शन का नेम। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे हम अब एबीसी क्लास का एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन या फिर एब्स्ट्रैक्ट मेथड को यूज करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी यूज किया है, यहाँ पे इसको भी इंपोर्ट करवाया है। ठीक है, और इसके बारे में और अच्छे से एक्सप्लेनेशन हम आगे आने वाले टॉपिक्स में करेंगे। अभी के लिए सिर्फ आप इसको, बोल सकता हूँ मैं कि 1 या 2 दिन के लिए इसको रट लो। ठीक है, और बाद में आपको आगे आने वाली क्लासेस में पैकेज एंड मॉड्यूल टॉपिक में जो आपको पता लग जाएगा कि हम यहाँ पे फ्रॉम क्यों लिखते हैं, एबीसी क्यों लिखते हैं, इंपोर्ट क्यों लिखते हैं। ठीक है, और फ्रॉम के बाद हम फाइल नेम लिखेंगे, या फिर इंपोर्ट के बाद फाइल नेम लिखेंगे, या क्या लिखेंगे क्या नहीं लिखेंगे, वो सारा कुछ आपको उस टॉपिक में कवर करवाया जाएगा। फिलहाल के लिए आप इसको एक बार रट लो। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अब जैसे देखो यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनानी है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे बनती है और उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसे बनता है वो चीज हम देखेंगे।
जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, एक्ट एज ए ब्लूप्रिंट फॉर अदर क्लासेस, लाइक जैसे आपकी अदर क्लासेस काम करती है वैसे आपकी ये क्लास भी काम करती है, ये सिंपल ब्लूप्रिंट है आपका। ठीक है। और दूसरा यहाँ पे कि आप इस क्लास का कभी इनिशियलाइज नहीं कर सकते, या फिर हम बोल सकते हैं इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते आप। जो नॉर्मल क्लास होती है अगर ये एबीसी से इनहेरिट नहीं होती तो आप क्या कर सकते थे, इस व्हीकल क्लास का आप ऑब्जेक्ट बना सकते थे, लेकिन क्योंकि आपने इसको एबीसी से इनहेरिट कर लिया यहाँ पे, तो अब इस व्हीकल क्लास का आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। आप बोलोगे सर कि इसका क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तो फिर हम इस फंक्शन को यूज कैसे करेंगे? ठीक है, तो इस फंक्शन को भी हम यूज करेंगे आगे जाके, लेकिन फिलहाल के लिए आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते डायरेक्ट वे से। ठीक है। और एक क्लास के अंदर इट में कंटेन्स वन और मोर एब्स्ट्रैक्ट मेथड, इसके अंदर कम से कम एक मेथड तो होना चाहिए, एक मेथड के ज्यादा आप कितने भी यहाँ पे मेथड बना सकते हो। कौन से? एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब यहाँ पे समझते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड में क्या होता है आपका, कैसे काम करता है आपका। ठीक है, मेथड वही है, लिखने का तरीका वही है, सिंपल आपने क्या करना है कि स्टार्ट, जैसे फंक्शन का नाम है आपका, इसके अंदर पैरामीटर जितने भेजने आपको भेज सकते हो, लेकिन इसकी बॉडी के अंदर सिर्फ आपको यहाँ पे पास ही लिखना है। ठीक है। और इसके स्टार, ये जो फंक्शन है इसकी डेफिनेशन से पहले, डिफाइन करने से पहले आपको एट द रेट एब्स्ट्रैक्ट मेथड ये कीवर्ड लगाना जरूरी है, इसको हम बोल सकते हैं एक एनोटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये एनोटेशन आपको लगानी जरूरी है, जिससे ये पता चलता है कि जो मेरा स्टार्ट मेथड है ये वाला, ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। क्लियर है? जैसे क्लास का मेरे को कैसे पता चला कि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, क्योंकि मैंने इसको एबीसी से इनहेरिट कर रखा है यहाँ पे, तो ये एक पहचान होती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास की। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड की पहचान होती है कि उसके अंदर कंटेंट के अंदर सिर्फ पास लिखा होगा, और उसके जो अनोटेशन में आप लिखा होगा एट द रेट एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ये इस चीज की खास पहचान है आपकी। ठीक है। अब यहाँ पे देखो व्हीकल क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, स्टार्ट क्या है ये वाला, एक आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, और पास क्यों लिखा है हमने, क्योंकि यहाँ पे आपकी कोई बॉडी नहीं होती और यहाँ पे अलाउ ही नहीं होती, एक तरीके से बोल सकते हैं, यूज्ड बिकॉज नो बॉडी इज अलाउड हेयर, यहाँ पे आप इसकी बॉडी नहीं बना सकते। अगर आप एब्स्ट्रैक्ट ऑथर की बॉडी बनाते हो, यहाँ पे कॉलन लगा के कुछ लिखना शुरू करते हो, तो ये गलत हो जाएगा आपका। क्लियर है? ठीक है। अब आपके मन में डाउट आएगा कि सर एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आपने बताया इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, तो हम इसका ऑब्जेक्ट, इसके फंक्शन को कैसे यूज करेंगे? ठीक है। और दूसरी चीज, अगर आप फंक्शन यूज कर रहे हो तो इसके अंदर आपने कुछ लिखा ही नहीं, तो यहाँ पे इस फंक्शन का बनाने का फायदा क्या हुआ? ठीक है। तो ये जो फंक्शन है, पहली चीज ये कि जो व्हीकल क्लास का आपका ऑब्जेक्ट है वो आप यहाँ पे डायरेक्ट नहीं बना सकते। इस क्लास, ये क्लास जिसके द्वारा इनहेरिट की जाएगी, यानी कि जैसे देखो ये कार क्लास क्या है, एक सिंपल क्लास है जिसने किसको एक्सटेंड कर रखा है, व्हीकल को, यानी ऊपर वाली मेरी इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट कर रखा है। तो अब ये जो कार क्लास का आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो, लेकिन व्हीकल का नहीं बना सकते। ठीक है, क्योंकि व्हीकल एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और कार जो है एक नॉर्मल क्लास है आपकी। तो जो हम फंक्शन बनाते हैं, सॉरी जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वो हम यहाँ पे नॉर्मल क्लासेस के बना सकते हैं, व्हीकल क्लास के नहीं बना सकते, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के यहाँ पे नहीं बना सकते। ठीक है। जैसे ये बाइक है, इसको भी व्हीकल से इनहेरिट किया गया है, ये कैसा इनहेरिटेंस है आपका, जिसमें पेरेंट एक है, चाइल्ड दो है। अब पेरेंट क्लास एक है कि नहीं, ये व्हीकल क्लास पेरेंट क्लास एक है। ठीक है, इसके अंदर दो चाइल्ड क्लास है, कौन कौन सी, एक कार क्लास है, एक बाइक क्लास है। कैसे पता चला? क्योंकि दोनों ही व्हीकल से इनहेरिट हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों ही यहाँ पे इनहेरिट हो रही है, तो इसको हम, जो इनहेरिटेंस होता है वो हायरार्किकल इनहेरिटेंस होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक चीज है कि जो आपका, अगर आपने यहाँ पे व्हीकल एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करवा दिया इस एक सिंपल सी क्लास के साथ, यहाँ पे इनहेरिटेंस करवा दिया आपने, तो अब वहां पे जो एक फंक्शन था ना, स्टार्ट फंक्शन, इस फंक्शन की बॉडी यहाँ पे बनी नहीं हुई, यहाँ पे आपने पास करवा रखा है, तो इस फंक्शन की बॉडी कौन बनाएगा? अब ये एक चाइल्ड क्लास इस फंक्शन की बॉडी बनाएगी यहाँ पे। ठीक है, जो भी इस व्हीकल क्लास को इनहेरिट करेगी उसको स्टार्ट फंक्शन की बॉडी बनाना कंपलसरी है। ठीक है, जैसे बाइक है, इसको भी स्टार्ट फंक्शन की बॉडी बनाना कंपलसरी था, और कार को भी यहाँ पे बॉडी बनाना कंपलसरी है। अब बॉडी के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, किसी भी तरीके से आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे कार स्टार्टेड विद की, बाइक स्टार्टेड विद किक, मतलब फंक्शन बनाना जरूरी है, फंक्शन के अंदर आप क्या काम करवाने वाले हो वो आपकी मर्जी है टोटल। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे कार क्लास का ऑब्जेक्ट बना रखा है, बाइक क्लास का ऑब्जेक्ट बना रखा है, और दोनों को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सी डॉट स्टार्ट बी डॉट स्टार्ट ये वाले ऑब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है
कार स्टार्टेड विद किक की और बाइक स्टार्टेड विद किक। आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब यहाँ पे आपको क्लियर है कि इस व्हीकल क्लास की ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? ये आपको पता लग गया कि जो इस व्हीकल क्लास को इनहेरिट करेगा वो उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा आपका, ना कि इस व्हीकल क्लास का। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कभी ऑब्जेक्ट नहीं बनता। और दूसरा, यहाँ पे जो आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ये वाला, इसकी बॉडी आप यहाँ पे नहीं बनाओगे। इसकी बॉडी कौन बनाएगा? जो चाइल्ड क्लास इस व्हीकल क्लास को इनहेरिट करेगी, उस चाइल्ड क्लास को इस स्टार्ट फंक्शन की बॉडी बनाना जरूरी है। तो यहाँ पे देखो चाइल्ड क्लास कौन सी है आपकी? कार क्लास और बाइक क्लास। इन दोनों ने यहाँ पे स्टार्ट फंक्शन की बॉडी बना रखी कि नहीं बना रखी? ठीक है। अब हम यूज ही क्यों करते हैं एब्स्ट्रैक्शन को? ये चीज देखो, सिक्योरिटी, हाइड इंटरनल कोड्स लॉजिक फ्रॉम यूजर्स। हम कस्टमर से वो हाइड करते हैं इंटरनल कोड्स को, लॉजिक्स को। यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए काम करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए काम करते हैं, ये रीयूजिबिलिटी के लिए काम करते हैं एक तरीके से। अगर जो इंपॉर्टेंट रूल है वो चीज समझ लो एक बार। जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है वो मस्ट इनहेरिट फ्रॉम एबीसी। ये ईबीसी से इनहेरिट होनी चाहिए, तभी वो आपकी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास मानी जाएगी, अदरवाइज वो नहीं मानी जाएगी। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए और मस्ट बी डिक्लेयर्ड विद @एब्स्ट्रैक्ट मेथड। इस मेथड से आपका @एब्स्ट्रैक्ट इस एनोटेशन से आपका यहाँ पे ये डेकोरेटेड भी होना चाहिए, यानी कि उस जो भी फंक्शन होगा उसके ऊपर @एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखा होना जरूरी है। तीसरा, यहाँ पे जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड आप बनाओगे ऊपर वाला, इसके अंदर आपको पास कीवर्ड लगाना कंपलसरी है। चौथा, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो यहाँ पे आपका सब क्लास का ही होगा, आपकी पेरेंट क्लास यानी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। और जो मॉड्यूल रिक्वायर्ड होता है इनहेरिट करने के लिए, वो ये लाइन आपको यहाँ पे हमेशा कंपलसरी डालनी ही पड़ेगी। ये सिंपल रूल हैं कुछ, और ये कुछ रियल लाइफ एग्जांपल है जैसे जिनका में हम एब्स्ट्रैक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे एटीएम हो गया, कार हो गया, मोबाइल क्लास हो गया, मोबाइल हो गया, कैमरा हो गया, ऑनलाइन पेमेंट, हॉस्पिटल बुकिंग। इन सब में क्या होता है कि जो काम की चीज़ें वो सारी छुपा ली जाती हैं, सिर्फ आपको एक एसेंशियल या फिर जो रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं वही आपको दिखाई जाती हैं। जैसे कार होती है आपकी, अब कार के अंदर जो इंजन होता है, कैसे टॉर्क चला पैदा करता है, कैसे आपका व्हील्स को घुमाता है, वो सारी चीज़ें आपसे हाइड कर ली जाती है। सिर्फ आपको क्या दिखाया जाता है? ब्रेक, क्लच और रेस ही आपको दिया जाता है यूज़ करने के लिए। बाकी सारी की सारी इंटरनल चीज़ें आपसे हाइड कर ली जाती है। तो ये ही आपका होता है एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक वो करके दिखा देता हूँ एग्जाम्पल वीएस में, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। सिंपली, जैसे ये मेरी कोई क्लास है, जैसे मैंने क्लास बनाई थी LAWS। जैसे मैं कोई भी व्हीकल ले लो, चाहे कोई भी XYZ कुछ भी क्लास ले लो आप। ठीक है। जैसे मान लो मैंने XYZ इस नाम की कोई क्लास ले ली। ठीक है। अब इस क्लास को एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इनहेरिट करना पड़ेगा किससे? ABC से। ठीक है। और ABC से इनहेरिट करने के लिए देखो यहाँ पे एरर आने शुरू हो गई आपकी। वो बोल रहा है कि ABC क्या है इसको नहीं पता। ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा? आपको एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा जिसमें लिखा होगा क्या? फ्रॉम ABC इंपोर्ट ABC कोमा, साथ में एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड को भी आप यहाँ पे करोगे, ABSTR एब्स्ट्रैक्ट मेथड ये रहा। ठीक है। इसको भी यहाँ पे आप यूज करवाने वाले हो। क्लियर है? और जब यहाँ पे आप देखो, अब ABC से आपकी एरर हट चुकी है यहाँ से। अब ये एरर दे रहा है क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे फंक्शन नहीं बनी हुई है, इसके क्लास की बॉडी नहीं बना रखी है आपने। और जैसे मान लो XYZ में मैंने बोल दिया प्रिंट, या फिर मान लो डिस्प्ले, DEF DISPLAY। ठीक है। इसके अंदर एक सेल्फ पैरामीटर पास किया और मैंने कॉलन लगा के इसके अंदर कुछ भी मैं यहाँ पे बनाऊंगा ना, प्रिंट करूंगा या कुछ भी करूंगा, जैसे प्रिंट लिखा मैंने हेलो, ये प्रिंट करने की कोशिश करूंगा तो क्या चल जाएगा आपका? ये मे भी आपका चल जाएगा, ये आपको क्रॉस चेक करना है। लेकिन यहाँ पे एक एनोटेशन लगानी जरूरी है। कौन सी? @एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ये वाली। ठीक है। और जब आप ये लगाओगे तो हो सकता है आपको यहाँ पे नीचे एरर दिखाने लग जाए, और एरर ना भी दिखाएगा तो हमें क्या करना होता है कि हम एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है जो आपका डिस्प्ले, इसकी बॉडी यहाँ पे नहीं बनाएंगे। तो सिर्फ बॉडी नहीं बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे सिर्फ पास लिख देंगे हम। ठीक है। इसकी आप बोलोगे सर इसकी बॉडी कौन बनाएगा? अब इसकी बॉडी आपकी इसकी चाइल्ड क्लास बनाएगी। जैसे मैं एक क्लास और बना लेता हूँ, जैसे इस नाम से ABC से ले लो।
या फिर जैसे मनीष नाम से क्लास ले लो, अनायासिस मनीष, और यहाँ पे अब इनहेरिट करूंगा किसको, मनीष को, इस एक्स वाई जेड से, ठीक है। फिर कॉलन लगाया और यहाँ पे देखो मैंने कोई प्रिंट नाम का फंक्शन बना लिया, टी ई एफ डेफ प्रिंट राउंड ब्रैकेट, और इसके अंदर सेल्फ लिखा कॉलन, फिर ये, फिर जैसे मान लो मैंने प्रिंट करवा दिया यहाँ पे हेलो, ठीक है। अब बाहर आके मैं इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, किसका, ओबीजे इज इक्वल टू, क्या मैं यहाँ पे एक्स वाई जेड इस क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, और इस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू ओबीजे डॉट यहाँ पे मैं डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। चेक करते हैं यहाँ पे आपका प्रोग्राम को सेव करके, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ। यस सर। यहाँ पे देखो फ्रॉम इंपोर्ट एबीसी इंपोर्ट लाइन 1 में यहाँ पे कुछ गलत है क्या, अच्छा एबीसी जो आपकी क्लास का नाम है सबसे पहले वाले जो लाइन है वो कंप्लीट आपका उसमें है कैपिटल लेटर में, मैंने यहाँ पे गलती कर दी, एबीसी ऐसे नहीं है आपका, यहाँ पे आएगा एबीसी ऐसे वाला, ठीक है। और अब देखो मैंने क्या कर रखा है यहाँ पे भी मुझे एबीसी कैपिटल वाले से ही इनहेरिट करवाना पड़ेगा, ठीक है। अब चेक करो, मैं इसको कट कर देता हूँ और चला के देखता हूँ, देखते हैं क्या आंसर आता है आपका, ठीक है। ये देखो लाइन नंबर 15 में एरर दे रहा है, और क्या बोल रहा है, ये वाले ऑब्जेक्ट वाले में, ये देखो इसमें क्या बोल रहा है, कैन नॉट इंस्टांशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास XYZ विदाउट एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिस्प्ले। क्लियर है, कहने का मतलब हम क्लास को यहाँ पे इंस्टांशिएट कर ही नहीं सकते, लेकिन अगर इसकी जगह मैं मनीष को यहाँ पे करूँगा कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, अब की बार मैंने मनीष क्लास को यहाँ पे यूज कर लिया, तो देखते हैं आपका क्या चला, इसको कट कर देता हूँ फिर से चलाता हूँ, यहाँ पे आप देख पा रहे हो लाइन नंबर 15 में क्या है, कैन नॉट इंस्टांशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास मेथड विदाउट एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिस्प्ले। कहने का मतलब है यहाँ पे अभी भी वही एरर दिखा रहा है, बोल रहा है कि जो आपने मनीष क्लास बनाई है ना, जिसको आपने इनहेरिट कर रखा है इस एक्स वाई जेड से, जो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उसके अंदर आपका एक मेथड है डिस्प्ले नाम का, इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एक मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है डिस्प्ले नाम का, उसकी बॉडी यहाँ पे आपने नहीं बना रखी, उसकी बॉडी आप बनाओ, यहाँ पे कंपलसरी है बॉडी बनाना, तो यहाँ पे जब मैं ये कर दूंगा ना, बॉडी बना दूंगा इसकी def def, जैसे मैंने लिखा डिस्प्ले राउंड ब्रैकेट में, अच्छा या तो आप कुछ भी रिटर्न करवा लो, या फिर आप यहाँ पे कुछ प्रिंट करना चाहते हो प्रिंट कर लो, मैंने क्या किया यहाँ पे एक तरीके से प्रिंट करवा दिया यहाँ पे हेलो, हेलो डिस्प्ले, ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरा डिस्प्ले फंक्शन चल रहा है कि नीचे वो वाला प्रिंट फंक्शन चल रहा है। तो चेक करो यहाँ पे देखो, अब आपका हेलो डिस्प्ले फंक्शन चल रहा है, कैसे चला, क्योंकि मैंने यहाँ पे अब डिस्प्ले फंक्शन की बॉडी बना दी, क्योंकि पहले मैंने इसकी बॉडी नहीं बनाई थी तो मुझे वो इंस्टांशिएट भी नहीं करने दे रहा था, और उसकी इंप्लीमेंटेशन में भी बोल रहा था कि यहाँ पे आपने इसको ओवरराइड नहीं कर रखा। अब मेन कॉन्सेप्ट ये है कि एक क्लास आपकी ये वाली एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और इसके अंदर ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, और ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनेगी कैसे, आपको ये मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा ये वाला लाइन से, तभी आप इस XYZ क्लास को एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना सकते हो। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ये वाले मेथड हमेशा किसमें होते हैं, आपके एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ही होते हैं, विदाउट दूसरी कोई क्लास में यहाँ पे नहीं हो सकते, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे ऐसे कमेंट कैसे करते हो आप, ये मैंने कमेंट कर दिया, अब यहाँ पे देखो ये मेरी नॉर्मल क्लास है, अब नॉर्मल क्लास के अंदर मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना रखा है डिस्प्ले, तो चेक करना यहाँ पे ये एरर देगा, आप दे रहा कि नहीं दे रहा, एरर नहीं दिया मतलब एक तरीके से इसने प्रोग्राम को वैसे टर्मिनेट कर दिया है आपका, क्योंकि देखो मैंने मनीष क्लास के अंदर एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन बना रखा था, इस क्लास में एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन है ऑलरेडी, तो ये चला देना चाहिए, लेकिन ये नहीं चला रहा है, अभी चला देगा शायद मेरे ख्याल से, नहीं चलाया अभी भी इसने, ये डिस्प्ले फंक्शन ये चला ही नहीं रहा है,
क्लियर है? Yes, sir. कहने का मतलब है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास होनी कंपलसरी है आपके पास अगर आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना चाह रहे हो तो। एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमेशा एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही बनते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए आपको एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा बस। और जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा इसकी बॉडी में कुछ नहीं होगा, खाली होगी, हमेशा यहाँ पे पास लिखा होगा। और इसकी बॉडी फिर कौन बनाएगा? जो क्लास इस XYZ को इनहेरिट करेगी, मनीष या फिर कोई और क्लासेज होंगी, उसको इस डिस्प्ले फंक्शन की बॉडी बनाना जरूरी है। ठीक है? अब आप बोलोगे सर क्या डिस्प्ले ही फंक्शन यहाँ पे बन सकता है? नहीं, मैंने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन भी बना रखा है। मतलब इस क्लास के पास पेरेंट का एक फंक्शन है ही डिस्प्ले फंक्शन, इसके अपना खुद का फंक्शन भी है ये वाला। ठीक है, लेकिन पेरेंट की बॉडी यहाँ पे इनहेरिट करना कंपलसरी है। ठीक है? यस सर। एक तरीके से अगर मैं रियल लाइफ वाला एग्जांपल लूँ, उसमें ये होता था कि जैसे राजा महाराजा होते थे, तो राजा के बेटा हमेशा राजा ही बनेगा, वो कभी किसी के जाके यहाँ पे नौकरी नहीं करेगा। तो वो वाला सीन यहाँ पे है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है इसका फंक्शन, इसका जो ये है फंक्शन, इसकी हमेशा यहाँ पे बॉडी ना बन के यहाँ पे बॉडी बनेगी, इसकी चाइल्ड क्लास में बॉडी बनेगी। ठीक है? और जैसे आपका राजा नौकरी नहीं कर सकता, वैसे ही क्या करता है यहाँ पे इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। अगर ऑब्जेक्ट बनाना है तो आप अपनी चाइल्ड क्लास का बनाओगे जो इनहेरिट रहेगी इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ। क्लियर है? यही है जस्ट आपका एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन। अगर आप यहाँ पे एक ATM वाला और एग्जांपल समझना चाहते हो तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम ABC इंपोर्ट ABC। ये एक मेरी ATM नाम की क्या है, एक क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, जिसका नाम क्या है ATM, जिसने इनहेरिट किससे का रखा है, ABC से। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन चुकी है, इसके अंदर दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं। अगर आपको जैसे ATM लगाना है तो उसको चेक बैलेंस फंक्शन भी बनाना पड़ेगा आपको, और एक विड्रॉ फंक्शन भी बनाना पड़ेगा। तो मैंने देखो एक SBI ATM नाम की क्लास बनाई, जिसको इनहेरिट करवा दिया इस ATM वाले से, इससे। ठीक है? अब इसके अंदर इनिट फंक्शन बनाना है कि नहीं बनाना वो मेरी मर्जी है, लेकिन यहाँ पे चेक बैलेंस ये वाला फंक्शन को बॉडी बनाना जरूरी है, और एक विड्रॉ वाला फंक्शन की बॉडी बनाना जरूरी है। ठीक है? अब इसके अंदर जैसे मैंने ATM 1 का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, मैं इस ATM का ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बना रहा? क्योंकि ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। अब कहने का मतलब SBI ATM इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा यहाँ पे, इस वाली क्लास का ATM 1, और इसके अंदर 5000 मैंने डाल दिए, यानी कि बैलेंस मेरा कितना हो चुका है, 5000। अब मैंने चेक बैलेंस करता हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, दिखा देगा कि अवेलेबल बैलेंस इज इक्वल टू 5000, ये दिखा देगा। फिर मैंने क्या किया, विड्रॉ कर दिए 1200 रुपये, तो यहाँ पे क्या मैसेज आएगा, अगर मेरे सक्सेसफुली विड्रॉ हो जाएंगे तो मेरा प्रिंट हो जाएगा कि 1200 विड्रॉल सक्सेसफुली, ये देखो यहाँ वाली ये लाइन चल जाएगी। और अगर नहीं होगा, मान लो मेरे बैलेंस उतना है ही नहीं, मेरे पास खाते में 5000 रुपये, मैं और 6000 निकालने की कोशिश करूंगा, तो ये मेरे को इनसफिशिएंट बैलेंस का मैसेज दे देगा। ठीक है? और अगर मैंने फिर से चेक बैलेंस वाला फंक्शन चलाया तो अब मेरे को बता देगा फाइनली कि मेरा कितना बैलेंस बचा हुआ, कितना नहीं। कहने का मतलब है कि इस SBI ATM के अंदर कौन से फंक्शन होने चाहिए वो आपकी ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास बता देगी आपको। इसके खुद के फंक्शन भी हो सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास वाले फंक्शन यहाँ पे होना कंपलसरी है। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अब ये वो आपके एग्जाम्पल हैं जिनका आप कोई भी बना सकते हो खुद से प्रैक्टिस करने के लिए। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।